दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में आज कुछ ऐसा हुआ जो पूरी दुनिया ने देखा। दुनिया की दो सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं के मालिक आमने सामने बैठे थे। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करने के लिए मशहूर हैं। दूसरी तरफ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जो चुपचाप लेकिन दमदार तरीके से अपनी बात रखते हैं। आखिरी बार दोनों नेता 2019 में मिले थे और अब पूरे 6 साल बाद ये मुलाकात हुई। तो क्या बातचीत हुई इन दोनों के बीच? क्या टैरिफ वॉर खत्म हुआ? किसने किसके सामने झुकने का नाटक किया? और सबसे बड़ी बात, क्या ये मुलाकात सच में कुछ बदलेगी या फिर सिर्फ कैमरों के सामने हाथ मिलाने का एक और शो था? चलिए सिलसिलेवार तरीके से ये आपको समझाती हूँ। ट्रंप और जिनपिंग 2019 में जापान के ओसाका में आखिरी बार मिले थे। तब G20 समिट था, तब भी व्यापार युद्ध चल रहा था। उसके बाद पूरी दुनिया बदल गई। कोरोना आया, अर्थव्यवस्थाएं हिली और अमेरिका चीन के बीच तनाव बढ़ता गया। जनवरी 2025 में जब ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने तो उन्होंने चीनी सामान पर 145% तक टैरिफ लगा दिया। यानी जो चीज 100 रुपए की थी वो 245 रुपए की हो गई। चीन भी खामोश नहीं बैठा, उसने भी जवाबी हमला किया और रेयर अर्थ मिनरल्स यानी वो खास खनिज जो मोबाइल, कंप्यूटर, गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं, उनके निर्यात पर पाबंदी लगा दी। दुनिया के 70% से ज्यादा ऐसे खनिज चीन से आते हैं। तो अमेरिका के लिए ये बड़ा सरदर्द बन गया। फिर अक्टूबर के आखिर में दोनों देशों के अधिकारियों ने मलेशिया में बातचीत की और तय किया कि अब बड़ों को मिलना चाहिए। फिर वो दिन आया और बुसान में ये मुलाकात मुकम्मल हुई। जब ट्रंप ने जापान और दक्षिण कोरिया के नेताओं से मुलाकात की तो शानदार महल और म्यूजियम्स में हुई, लेकिन जब चीनी राष्ट्रपति से मिलना था तो चुना गया एयरपोर्ट। मुलाकात हुई बुसान के गिम्हे एयरबेस पर, जो एयरपोर्ट के पास एक सैन्य अड्डा है। अब समझना मुश्किल नहीं है कि ये कोई गर्मजोशी भरी मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक जरूरत थी। शी जिनपिंग भी 11 साल बाद दक्षिण कोरिया आए थे, वो भी एपिक समिट के लिए। ट्रंप को वापस अमेरिका जाना था तो दोनों ने सोचा चलो एयरपोर्ट पर ही मिल लेते हैं। ये वही बात हुई जैसे आप किसी से कहें, अरे भाई मिलना जरूरी है लेकिन मेरे घर मत आना, सड़क पर मिल लेते हैं। मतलब साफ है, रिश्ता तो बिगड़ा हुआ है लेकिन बात करनी पड़ेगी। दोनों आमने सामने आए, एक दूसरे से हाथ मिलाया, फोटो खिंचवाई, कैमरों के सामने तारीफों के कसीदे भी पढ़े गए। ट्रंप ने कहा शी एक महान देश के महान नेता हैं, लेकिन बहुत सख्त सौदेबाज हैं और ये अच्छी बात नहीं है। मतलब तारीफ भी कर दो और शिकायत भी। यही है राजनीति का खेल। फिर शी जिनपिंग बोले, आपको इतने सालों बाद देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं। मतलब चलो भाई लड़ाई बंद करो, साथ काम की बात करते हैं। मीटिंग भारतीय समय के हिसाब से सुबह 7:30 बजे शुरू हुई और 1 घंटा 40 मिनट चली, जो उम्मीदों से ज्यादा थी। असल में 30 मिनट में खत्म होनी थी ये मीटिंग, लेकिन बातें लंबी खिंच गई। शायद इसीलिए कहते हैं जब दो दुश्मन मिलते हैं तो बातें लंबी चलती हैं। दोनों तरफ से बड़ी बड़ी हस्तियां आई। अमेरिकी तरफ से व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर, वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड यूटनिक, वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और चीफ ऑफ व्हाइट हाउस स्यूसी वाइल्स शामिल थी। चीन की तरफ से उप प्रधानमंत्री ही लिफेंग, विदेश मंत्री वांग यी और कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। मीटिंग खत्म होने के बाद ट्रंप बाहर निकले और बड़े गर्व से बोले, बहुत सारे फैसले हुए हैं, ये एक अद्भुत मीटिंग थी। फिर उन्होंने जो घोषणाएं की वो सुनकर दुनिया को थोड़ी राहत मिली। सबसे बड़ी बात, टैरिफ कम हुआ। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने चीन पर 10% टैरिफ कम कर दिया है। रेयर अर्थ मिनरल्स की समस्या सुलझी। ट्रंप ने कहा रेयर अर्थ का पूरा मुद्दा सुलझ गया है। चीन ने अपनी पाबंदी कम से कम 1 साल के लिए टाल दी। हालांकि शी जिनपिंग ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पूरी तरह पाबंदी हटाने से इनकार कर दिया, लेकिन सीमित कोटा बढ़ाने पर सहमति जताई। मतलब अमेरिकी कंपनियों को अब मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के लिए ये खनिज थोड़े बहुत मिल सकेंगे। सोयाबीन की खरीद, चीन ने बड़े पैमाने पर अमेरिकी सोयाबीन और मक्का खरीदने की बात कही। सितंबर से चीन ने अमेरिकी किसानों से सोयाबीन खरीदना बंद कर दिया था, जिससे उन्हें भारी नुकसान हो रहा था। नशे के खिलाफ कदम उठाया गया। शी जिनपिंग ने फेंटनिल, जो एक खतरनाक नशीला पदार्थ है, उसे रोकने के लिए कड़ी मेहनत करने का वादा किया। अमेरिका में हर साल हजारों लोग इससे मर जाते हैं और इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल चीन से आते हैं। यूक्रेन पर भी बात हुई। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन यूक्रेन मुद्दे पर मिलकर काम करेंगे।
लेकिन ताइवान के मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई। ट्रंप ने साफ कहा कि ताइवान का मुद्दा बातचीत में नहीं आया। इसके अलावा ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो अप्रैल में चीन जाएंगे और उसके बाद शी अमेरिका आएंगे, यानी मिलना जुलना अब जारी रहेगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। ट्रंप ने कहा कि जल्द ही बड़े नतीजे भी सामने आएंगे। अब देखते हैं कितने बड़े और कैसे नतीजे आते हैं। मीटिंग खत्म हुई, दोनों ने फिर से हाथ मिलाया और बिना कोई संयुक्त बयान दिए अपने अपने रास्ते निकल गए। ट्रंप एयरफोर्स 1 में बैठकर अमेरिका लौट गए और शी एपेक समिट में शामिल होने चले गए। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई साझा घोषणा, बस मुलाकात हुई और बात खत्म। अब समझते हैं कि आखिर दोनों देशों के बीच ये झगड़ा क्यों है। असल में ये व्यापार युद्ध नहीं बल्कि ताकत का खेल है। अमेरिका चाहता है कि वो दुनिया की नंबर 1 ताकत बना रहे और चीन चाहता है कि वो फर्स्ट पोजीशन पर रहे। इस झगड़े के 2 महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको समझाती हूँ। पहला है व्यापार का असंतुलन। अमेरिका कहता है कि हम चीन से बहुत सारा सामान खरीदते हैं लेकिन चीन को बहुत कम बेच पाते हैं। इससे अमेरिकी कंपनियों और नौकरियों को नुकसान होता है। इसलिए ट्रंप का सोचना है टैरिफ लगाओ तो चीनी सामान महंगा हो जाएगा और अमेरिकी लोग स्वदेशी सामान खरीदेंगे। दूसरा है टेक्नोलॉजी की चोरी। अमेरिका का आरोप है कि चीन अमेरिकी कंपनियों की टेक्नोलॉजी चुराता है। अगर कोई अमेरिकी कंपनी चीन में काम करना चाहती है तो उसे अपनी टेक्नोलॉजी चीनी कंपनियों के साथ शेयर करनी पड़ती है। फिर चीन उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सस्ता सामान बनाकर पूरी दुनिया में बेच देता है। इस ट्रेड वॉर की शुरुआत हुई 2018 में, ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान। पहले $50 बिलियन तक के चीनी सामानों पर 25% टैरिफ लगाया। चीन ने जवाब दिया। फिर ट्रंप ने और $200 बिलियन तक सामानों पर 10% टैरिफ लगाया। ये सिलसिला चलता रहा। 2019 में दोनों ने एक छोटा सा समझौता किया, लेकिन मुख्य मुद्दे अनसुलझे रहे। फिर कोरोना आया और सब कुछ बिगड़ गया। ट्रंप ने चीन पर कोरोना फैलाने का आरोप लगाया, रिश्ते और खराब हुए। जब ट्रंप 2025 में फिर से राष्ट्रपति बने तो उन्होंने टैरिफ 145% तक बढ़ा दिया। चीन ने रेयर अर्थ के निर्यात पर पाबंदी लगा दी और हालात यहां तक पहुंचे कि दोनों को एयरपोर्ट पर मिलना पड़ा। जब दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं लड़ती हैं तो बाकी सारे देश परेशान होते हैं। अमेरिकी उपभोक्ताओं को महंगे सामान खरीदने पड़ते हैं क्योंकि टैरिफ की वजह से कीमतें बढ़ जाती हैं। चीनी निर्यातकों को भी मार पड़ती है, उनका सामान अमेरिका में कम बिकता है। नतीजा ये, चीन ने अपना माल दूसरे देशों में बेचने की कोशिश की है। यानी दोनों का नुकसान, लेकिन झुकना कोई नहीं चाहता। बुसान की ये मुलाकात एक नई शुरुआत हो सकती है या फिर सिर्फ एक ब्रेक। टैरिफ कुछ कम जरूर हुआ है लेकिन अब भी बहुत ज्यादा है। बुनियादी मुद्दे जैसे टेक्नोलॉजी चोरी, राज्य सब्सिडी, ताइवान अब भी अनसुलझे हैं। दोनों नेता मुस्कुराते हुए मिले, एक दूसरे की तारीफें की, लेकिन असली परीक्षा तो अभी आगे है।